Welcome back, everyone. I am CM Aditya Jawar, the founder and actor of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS, and CMA. I am also the India's youngest company secretary at the age of 18. My dear CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये लेक्चर के अंदर हम लोग इन्वेंट्री नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 इन अकाउंट्स, उसके जो दो तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी 90%, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने पहले फीफो, जो लेक्चर नंबर 1 था, उसके अंदर फीफो, लिफो, वैम, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, ये सारी चीजें देख ली थी। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, कृपया रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले वो वाला लेक्चर एक बार देख लेना, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखेंगे, ठीक है। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 10 था ना। ओके, सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, आओ समझते। क्या कहता है ये क्वेश्चन, आओ समझते हैं। देखो, इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज कंप्लीटेड ऑन 10th अप्रैल। लेना कब था स्टॉक का रिकॉर्ड? 31 मार्च। लिया कब है? 10 अप्रैल। अरे भाई, तुमने तो बहुत आगे ले लिया, 10 दिन आगे तुमने ले लिया, जिसकी वजह से ऐसा पता चला है कि भैया 10 अप्रैल को जो इन्वेंट्री का जो फिगर है वो 16,75,000 का, 16,75,000 का वो फिगर आ रहा था। After the end of the accounting year and till the date of completion of inventory taking, sales for the next year were made for 68,750। मतलब भाई, 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल के बीच में जो सेल्स हुआ था 10 दिनों में, वो था 68,750, जिसमें 33.33% ऑन कॉस्ट आपने कमाया। मतलब ये जो 68,750 है, इसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। Sales for the next year were made for 68,750, profit margin being 33.33% on cost. That means sales के ऊपर वो एक तरह से हो गया 25%। परचेजेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो परचेज ओवरऑल था वो 90,000 का था, उसका 10% उसमें डेट डिस्काउंट था। चलो बढ़िया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान जो गुड्स एड अप हुए थे, गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेल्स रिटर्न। मतलब सेल्स रिटर्न का कुछ माल आया था, मतलब मार्कअप का मतलब सेलिंग प्राइस, जिसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मार्कअप का मतलब सेलिंग प्राइस, लिख लेना भाई, याद नहीं रहता है। मार्कअप का मतलब सेलिंग प्राइस जिसके अंदर प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग ऐसा पता चला हम लोगों को कि देयर वर सर्टेन स्लो मूविंग आइटम जो एक्चुअली थे कॉस्टिंग 11,250 का, लेकिन विच शुड बी टेकन एट 5,250 टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। लेकिन उसको लेना है तुमको 5,250, समझाएंगे बाद में। ड्यू टू हैवी फ्लड, कुछ गुड्स थे 15,500 के जो अपन को रिसीव हुए थे इस दौरान, लेकिन कस्टमर ने मना कर दिया और एक्चुअली उसका जो वैल्यू निकला मार्केट में वो निकला 12,500 का ही सिर्फ। ये भी देखेंगे। बताओ इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या रहेगा 31 मार्च। अब आपकी प्रिय बुक, आपकी प्रिय इंस्टीट्यूट कैसे करती है? देखो, प्लस माइनस मेथड करती है। ऐसे प्लस माइनस मेथड आपको पूरा करके समझाएगी। आपको प्लस माइनस मेथड नहीं कर, आपको जो मेथड मैं बता रहा हूं वो कर, ठीक है। देखो, उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा। प्लस माइनस मेथड भी कर लेना, मतलब मैं दिखाऊं उस तरीके से। भैया, आदित्य झवर के जो तरीके होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। ये वाले तरीके अगर आप फॉलो कर लोगे तो एग्जाम में मार्क्स कटेंगे ही नहीं। बॉस, तुम प्लस माइनस में गड़बड़ कर सकते, ट्रेडिंग अकाउंट में गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट तो तुमको बचपन से सिखाया गया है, बचपन से तुम सीखते हो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले इधर होता है, ये तुमको पता है। इसके नीचे यहाँ पे क्या होती है? यूजुअली परचेज होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक तरह से परचेज रिटर्न लिख सकता हूँ चाहूँ तो मैं, हाँ हाँ, नहीं, माइनस करके लिख सकता हूँ, वो याद, माइनस करके परचेज रिटर्न लिख सकता हूँ। क्या मैं सेल्स में भी सेम चीज कर सकता हूँ? माइनस करके सेल्स रिटर्न लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। यहाँ पे क्या आता है आपका प्रिय? क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा?
जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो तुम सबको पता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बस यही करना है और ट्रेडिंग अकाउंट तुमको याद हो तो पिछला जो मेथड बताया तो उसमें मैंने यही करवाया, क्योंकि प्लस माइनस में तुम भूल कर सकते लेकिन इसमें तुम भूल कर ही नहीं सकते। आप क्या कहता है आपका क्वेश्चन? देख भाई, उसने क्या बोला, 31 मार्च को हमको लेना था लेकिन हम रह ले नहीं पाए इन्वेंट्री, लेकिन हमने 10 अप्रैल को पता चला, बोले वो है 16,75,000। मतलब एक तरह से वो क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया फिर तो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इसका मतलब 16,75,000। मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट अपने लिए 1 अप्रैल से लेके कब तक का है, 10 अप्रैल तक का है। तो 16,75,000 हो गया। क्या मेरे को सेल्स दिया हुआ है क्या क्वेश्चन के अंदर, चेक करना जरा। बोला हाँ सर, 68,750 दिया हुआ है। 68,750 रुपए आपको क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। 68,750। भाई ने ये भी बोला है कि इसमें कुछ सेल्स रिटर्न भी आया था, कुछ लिखा हुआ था ना बीच में, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द इन्वेंट्री, मार्केट प्राइस 3,000। तो मैं क्या इसको ऐसे माइनस करके दिखा दूं 3,000 इसी में से? तो मैं 65,750 एक बार के लिए इधर लिख सकता हूँ, क्या बोलते हो? लिख सकता हूँ ना? ओके। अच्छा, ये जो प्राइस है इसमें तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो प्रॉफिट को रिमूव करना चाहिए। तो 65,700, आज ध्यान से सुनो, ये जो 65,750 है, लेट से अगर मेरा फॉर एग्जांपल 100 रुपए का कॉस्ट है और मैं कॉस्ट पे कमाता हूँ प्रॉफिट 33.33%, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 133.33 हो गया। एक बार वापस रिपीट करूँ, कॉस्ट मेरा कितना है बॉस, 100 रुपए, उसमें प्रॉफिट कितना कमाता हूँ, 33.33%। मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 133.33। तो ये जो 65,750 है, इसका मतलब 133.33 है, इंटू 33.33 करूंगा तो क्या मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। और तुमको वो भी नहीं करना है, तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम 100 टका कर दो बस, तुमको कॉस्ट पता चल जाएगा। 65,750 डिवाइड बाई 133.33 करना जरा, जो भी आया माइनस करो, डिफरेंस कितना आया। जीपी बोलना कितना है, जीपी जीपी। भाई जन्म लगा देते हो। 65,750 डिवाइड बाई 133.33 टका, 49,312.5 है, माइनस कर दो इसमें 65,750, तो 16,437.50, मतलब 16,438 ले सकता हूँ, राउंड फिगर। क्या करा है मैंने, 65,750 लिया कैलसी देवता पे, 65,750 डिवाइड बाई किया 133.333333 पूरा एंड। ठीक है, ये किया, इसको परसेंटेज दबा तो आ जाएगा 49,312.5, दिस इज कॉस्ट। प्रॉफिट पता करना है तो सेल्स में से माइनस कर दूं ना, माइनस सेल्स कितना है, 65,750, आ गया 16,437.50, मतलब 16,438 लिख सकते। मैंने जीपी में लिख दिया उतना। अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 25 टका दे से, अगर कॉस्ट पे 33 है तो सेल्स पे 25 टका होता है, तो 65,750 इंटू 25 टका, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा उंगली हिसाब सिखाता हूँ, देखो इतना याद रखने। कॉस्ट पे अगर एक उंगली है तो सेल्स पे कितनी उंगली होगी, दो। कॉस्ट पे तीन उंगली, दो उंगली है, सेल्स पे तीन उंगली, कॉस्ट पे तीन, सेल्स पे चार उंगली। तो उंगली हिसाब क्या है समझो। 33, 100 डिवाइड बाई तीन उंगली कितना होता है, 33.33। 100 डिवाइड बाई चार कितना होता है, 25। कोई तो करवाया, इसने कॉस्ट पे दिया हुआ था, कॉस्ट पे तीन उंगली दी हुई थी, सेल्स पे करूंगा क्या करूंगा, चार उंगली, मतलब 100/4, 25 टका सीधा। सही है, कॉस्ट पे चार उंगली है, सेल्स पे 5 उंगली,
क्योंकि जनरली इनका जो फिगर रहेगा वो 33, 25, 20, 16 यही रहेगा, फिक्स है। बहुत रेयर चांस होगी कि 10% 11% के आसपास रहेगा, तो मैंने वो भी तरीका बता दिया। कॉस्ट को 100 ले लेना, उस पर परसेंटेज बढ़ा दे। रिपीट करें एक और बार या हो गया? कॉस्ट पे 1 उंगली, सेल्स पे 2 उंगली। याद रखो, कॉस्ट से सेल्स की तरफ जाओगे उंगली बढ़ेगा, कैसे वो भी समझा देता हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को समझते हैं, सी से एस की तरफ अगर अपन पहुंचते हैं तो सी से आगे जा रहे हैं, मतलब ये सी है, यहाँ से आगे जा रहे हैं तो 1 उंगली बढ़ गई, और पीछे जा रहे हैं तो कम हो जाएगी। ऐसे याद रख कि सी से कॉस्ट की तरफ, कॉस्ट से सेल्स की तरफ अगर जा रहे हैं तो 2 का 3 हो जाए, दिमाग में बैठा नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत, धीरे धीरे आएगा, कोई चिंता मत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो गया? अरे यार, इतनी मेहनत वापिस करो। ठीक है, उंगली हिसाब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, अब भाई क्या बोलते हैं, बोले परचेज जो हुआ था 90% एट 10% डेट डिस्काउंट। अरे क्या मैं इसको माइनस कर दूं? सीधा सीधा लिख दूं 81,000? लिख दो सर, क्या दिक्कत है? तो मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, इधर 81,000 ही लिख देता हूँ। परचेज रिटर्न कुछ है नहीं तो खत्म हो गया कहानी। 81,000 इधर लिख दिया। अब और कुछ क्वेश्चन है, बोले सर स्लो मूविंग मूविंग के कुछ है, बाद में देखेंगे। स्लो मूविंग मूविंग के कुछ है, वो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करेंगे एक बार टोटल। बोल भाई टोटल कितना हुआ? 65,750, 5 5 ये हो गया 75। 65,750 प्लस 16,75,000, 17,40,750। यहाँ पे भी 17,40,750 ही आएगा फिर तो। उसमें से माइनस करेंगे 16,438, माइनस करेंगे उसमें से 81,000, तो तुम्हारे पास बचेगा 16,43,312 रुपए। ये बच रहा है, बट इसमें कुछ इफेक्ट बाकी है, वो एडजस्टमेंट अपन कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक विदाउट अदर एडजस्टमेंट्स 16,42,312 रुपए। ठीक है यहाँ तक? अब मेरी बात को एकदम गौर से सुने, एकदम गौर से। जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको करेंगे माइनस, और जो तुमने लिया है उसको करेंगे प्लस। रिपीट एक और बार, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको करेंगे माइनस, और जो जिस वैल्यू पे तुमने कंसिडर किया है उसको करेंगे प्लस। इसका कॉस्टिंग कितना था? 11,250। इसको क्या करेंगे, मतलब माइनस, क्या आइटम था? स्लो मूविंग था ना, इसका जो भी नाम था, जैसे स्लो मूविंग था तो इधर लिखेंगे स्लो मूविंग आइटम। ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे? 11,250 ये माइनस का है, प्लस करेंगे इसके अंदर जो लेना है 5250, जो लेना था, देखो दिख रहा है यहाँ पे 5250 लेना था, उसको करेंगे प्लस। ठीक है, और तुमको अगर ये चीज नहीं करनी है ऐसे प्लस माइनस करके, तो जो एक और तरीका भी अपने पास, वो दिखा देता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा तुम लोगों के लिए। 11,250 था कितना? 250, और प्लस करेंगे रियल वैल्यू ऑफ स्लो मूविंग आइटम। तुमको पूरा लिखना है हाँ? ऐसे ऐसे में ही मत लिख देना, तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। 5250, ठीक है। अब वापस सेम माइनस करेंगे जो उसका एक्चुअल कॉस्टिंग था, हैवी फ्लड वाला जो था, ठीक है, वो कस्टमर रिफ्यूज डिलीवरी वाला, माइनस कस्टमर रिफ्यूज डिलीवरी वाले का एक्चुअल कितना था? 15,500, और लिया कितने पे उसने? प्लस रियल वैल्यू ऑफ कस्टमर, वो पूरा लाइन लिखेंगे 12,500 प्लस। ठीक है, नेट इफेक्ट करेंगे 16,43,312। ठीक है,
16,34,312 रुपए। 16,34,312 रियल वैल्यू ऑफ, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3, क्या तारीख था उस, 2022, ठीक है, 31/3/2022। दिस इज योर आंसर। इसको डबल ऐसे करके दिखाएंगे। वन मोर टाइम पूरा रिपीट करूंगा एक और बार, ठीक है, पहले चेक करें आंसर क्या है। 16,34,310, वो 10 की वजह क्योंकि उसने 33.33 लिया है, अपन ने पूरा पूरा लिया था इसलिए, ठीक है, राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर एक बार चलो इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं बुक वाले, पहले लिया, फिर इधर से इसमें से माइनस करके नेट दिखाया, फिर परचेज का माइनस किया, फिर ये माइनस किया, फिर 2250, 3000 था, 6000 नेट ले लिया। कर क्या, 6000 कहाँ से आया, 3000 कहाँ से आया, याद रखना। मैंने तुमको पहले ही बोला, घटा हुआ ज्ञान कभी टिकने वाला है, घटा हुआ ज्ञान गायब। इसलिए कंसेप्चुअली समझते इस क्वेश्चन को, क्या करवाया मैंने वापस एक और बार। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बहुत आसान, कोई दमदार क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, ठीक है। रेडी, एक और बार यहाँ पर इसका सॉल्यूशन के लिए बुक के अंदर ही कहीं पे जगह बना के ट्रेडिंग अकाउंट जैसा मैंने बनाया वैसा बना देना, कहीं पे भी जगह ढूंढ कर, ठीक है। यहाँ पे नोटबुक में बना, नोटबुक में बनाओ। सबसे पहले अपन ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2022 से लेके 10 अप्रैल 2022। ओपनिंग मेरे को निकालना है, तुमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसने क्लोजिंग दिया हुआ है कि ओपनिंग दिया हुआ है। उसने 10 तारीख का दिया हुआ, मतलब वो हो गया क्लोजिंग, तो क्लोजिंग अपनी जगह पे लिख दो। फिर भाई ने बोला है सेल्स अपन ने 68,750 किया है, वो ठीक है यार, लिख देते हैं, ओके लिख। भाई ने बोला है 3,000 का सेल रिटर्न करा है, ठीक है कर दिया, ले लिख दिया, नेट करके लिख। ओपनिंग स्टॉक, अरे वो रुके रहे, वो आएगा भी, वही तो आंसर है। परचेज दिया है, बोले सर 90,000 10% माइनस करके, तो नेट बचा अपने हाथ में 81,000। ट्रेड डिस्काउंट से मुझे कोई लेना देना नहीं, सीधा 81,000 लिखा। ये जीपी कहाँ से आए, अबे जीपी कहाँ से क्या है सर, ये 65,750 में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो इसी के ऊपर मैंने क्या करा, 25% कट ऑफ दिया, 25% ऑन सेल्स, उंगली हिसाब के हिसाब से। कॉस्ट पे 333 था, तो सेल्स पे 100/4 25% डायरेक्ट। और एल्स नहीं तो ये तरीका सिखाया, ये भी तुम चाहो तो कर सकते हो, दोनों तरीके तुम्हारे हिसाब से। यहाँ पे लिखा जीपी अपनी जगह पे, सेल अपनी जगह पे, क्लोजिंग स्टॉक अपनी जगह पे, परचेज अपनी जगह पे। इससे क्या आएगा, 16,43,312 ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक में तुमको करने पड़ेंगे कुछ एडजस्टमेंट, क्योंकि बाकी है। ओपनिंग स्टॉक विदाउट एडजस्टमेंट कितना है बॉस, 16,43,312। मैंने जो बोला वो ध्यान रखने का, जो कॉस्टिंग है वो करने का माइनस, जो रियल है उसको करने का प्लस। उसने बोला है कॉस्टिंग माइनस रियल प्लस कॉस्टिंग माइनस रियल प्लस आंसर। रियल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2022, दिस विल बी दिस। हम उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रश्न समझ आ गया है। आगे, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े फिर। हम उम्मीद करते हैं आपको भी सारा जो क्वेश्चन करवाया है वो समझ आ गया हो। किसी को कोई भी प्रकार का डाउट है कृपया मुझे पूछ सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 हुआ पूरा, इलस्ट्रेशन नंबर 11। अब 11 अगर आप चेक करोगे तो फीफो ही है। अबे फीफो तो अपन को आता है, उसमें क्या दिमाग लगाना है। यहाँ पे रिसिप्ट, यहाँ पे इश्यू, और यहाँ पे बैलेंस, हो गया खत्म फीफो। तो फीफो नहीं पढ़ने का। और यहाँ पे यही क्वेश्चन जो भाई ने बोला है वैम से कर दो, ठीक है भाई कर देंगे, तुमने बोला है कर देंगे। तो वैम में भी वही रिसिप्ट इश्यू बैलेंस, वैम का तुमको गणित सिखाया हुआ है कि कैसे करना है। अगर नहीं आता है तो पिछला लेक्चर इन्वेंट्री पार्ट 1 वो चेक कर लेंगे और उसको देखेंगे, उससे पूरा हो जाएगा। आई गेस एक ही लेक्चर में हो गया था ना, शायद तक पहले लेक्चर में हो गया। और यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है जिसका नाम है सीओजीएस। सीओजीएस का जो फॉर्मूला है वो तुमको बचपन से सिखाया होगा तुम्हारे टीचरों ने, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। जो भी हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, अब अपने आप को ऐसा नहीं मानेगा कि भैया हम हिंदी में है इंग्लिश में है ये है वो है। ये समझने का, ओपनिंग का मतलब ओपनिंग, परचेज का मतलब साल भर में जो तुमने परचेज किया है, क्लोजिंग का मतलब जो तुम्हारा गया है।
ट्रू फॉल्स जो भी होंगे, ट्रू फॉल्स जो भी होंगे वो आप लोग बुक में से ही करो। सब चैप्टर के पीछे ट्रू फॉल्स दिए, सब चैप्टर के पीछे ट्रू फॉल्स दिए। एक काम करता हूँ, ट्रू फॉल्स का तुमको एक वो देता हूँ, प्रिंटेड डायरेक्ट पूरे अकाउंट के साथ ट्रू फॉल्स एक ही जगह, वो पढ़ लोगे, ज्यादा आसान है कि ना, हर चैप्टर नहीं पढ़ देना। वाह, आज करवाता हूँ, ठीक है। ट्रू फॉल्स एक ही जगह पे सारे मिल जाएंगे, वो मैं तुमको दिलवाता हूँ आज। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करो। ये क्वेश्चन सेम टू सेम बुक का है, फिगर चेंज है, सेम टू सेम बुक का है। देख लो, 31 मार्च को भाई भूल गए, भाई ने लिया 9 अप्रैल को, अभी पिछला क्वेश्चन में 10 अप्रैल था, कितना आया? तो 2.5 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक में 2.5 लाख लिख देंगे इधर। अभी जस्ट बताया था आपको। बोले सेल्स वेल्स जो भी है वो बोले पता चला है हमको किस समय से सेल्स हुई थी, 17,200, 17,200 सेल्स की साइड में लिख देंगे। परचेज भाई ने बोला है 1,200, ओके। उसमें से ऐसा बोला गया है कि अभी तक 500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन, मतलब 500 का माल अभी, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट कह सकते, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2022, बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4 अप्रैल, मतलब है वो पिछले साल का परचेज, आया वो करंट ईयर में अप्रैल, मतलब अभी का जो इन्वेंटरी उसमें ये प्लस है, माइनस करना पड़ेगा। रेट ऑफ जीपीए 33.33% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 3 उंगली, सेल्स पे 4, सेम क्वेश्चन हो गया। तो आज घर पे बैठ के ट्राई करेंगे एक बार इसको, अभी 10 नंबर कराया तो उससे ही हो जाएगा आराम से, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं, इवन इसमें तो आपको वो भी नहीं बनाना है प्लस माइनस वाला, क्योंकि सब कुछ दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन। ये वाला सिंपल चिंदी, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का, जो इलस्ट्रेशन 7 या 8 था एग्जैक्ट वही, ये कॉमन, मतलब आगे जाने वाला नहीं, ये तो नॉर्मल जो होता है ट्रेडिंग बनाओ। ओपनिंग दिया हुआ है 7 लाख, परचेज दिया हुआ है अपनी जगह पे, मैन्युफैक्चरिंग अपनी जगह पे, सेल्स अपनी जगह पे, ठीक है। भाई ने क्लियर बोला है। अरे एक और चीज याद कराओ, मैंने बोला था राइट ऑफ वाला, राइट ऑफ वाला क्या करने का? ऐड करने का, बस यही राइट ऑफ वाला ऐड कर देना था, हो गया। परचेज वाला है माइनस, ठीक है, बस सोल्ड पर 1,60,000 एबनॉर्मल, वो भी माइनस। याद करो, क्वेश्चन करवाया था पूरा का पूरा, नहीं है दूसरा लेक्चर देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर शायद 8 या 9 है, याद नहीं मेरे को, 8 या 9 है शायद, उसी का सेम क्वेश्चन है, बस फिगर बढ़ा दी। अगेन 25 टका ऑन कॉस्ट है, सेल्स पे 25, कॉस्ट पे 4 उंगली, सेल्स पे 5 उंगली, मतलब 20 टका होगी, 100/5। ये क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 नंबर, ये हनुमान भाई का जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान भाई showed a net profit of 6 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान showed a net profit of 6 lakh after considering the closing stock of 6 lakh, sorry 3,75,000 on 31 मार्च 2022। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेरे को पता चला, बोले पता चला, ठीक है, देखते हैं। परचेज के अंदर 15,000 इलेक्ट्रिकल फिटिंग के थे, भाई समझ, परचेज 15,000 इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इलेक्ट्रिकल तो एसेट होना चाहिए था, तुम परचेज में कैसे दिखा रहे हो? माइनस करना पड़ेगा वहां से। भाई ने बोला है, बोले 40,000 का हमने फ्री सैंपल दे दिया लेकिन एंट्री नहीं करी। याद करो, फ्री सैंपल की एंट्री एडवर्टीजमेंट टू परचेज, परचेज में से माइनस होना चाहिए था और पीएनएल में डेबिट साइड एडवर्टीजमेंट में जाना चाहिए, ठीक है। इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैव बीन एंटर्ड, बट अभी तक आया नहीं है, मतलब 2.5 लाख का तुमने माल खरीद लिया, मतलब परचेज में दिख रहा है लेकिन माल आया नहीं है, माल नहीं आया तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिख रहा होगा, तो गुड्स इन ट्रांजिट करके दिखा सकता हूँ ना, गुड्स इन ट्रांजिट, समझे गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है? भाई मैंने पलक से गुड्स खरीद लिया, मान लो ये 50,000 के पेपर खरीद लिए, मेरे परचेज में तो करंट में दिखा रहा है 50,000, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा कहाँ से? क्योंकि पूरा आया ही नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक में दिख नहीं रहा हो।
तो कहाँ पे होगा सर? भी रास्ते में। रास्ते को वो कहते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, क्योंकि वो आया, उसने बोला है, बोले वो अभी तक आया नहीं, नॉट इंक्लूडिंग स्टॉक, वो उसको अलग से दिखाना पड़ेगा गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से। आगे समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे एकदम। मार्च 2022 को गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वो टेकन द सेल्स फॉर अप्रैल। अरे भाई ये क्या गलती कर रहे हो तुम? सेल्स है तुम्हारा मार्च का, सेल्स है तुम्हारा मार्च का, डिलीवर भी मार्च में हो गया, तो उसको सेल्स अप्रैल में क्यों दिखा रहे? मतलब करंट ईयर की सेल्स में कम दिख रहा है, बढ़ाना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹75,000 were sent on sale or return basis in March at a margin of 33.33% on cost. कॉस्ट पे 33%, सेल पे 25%। अप्रूवल मेरे को मिला था अप्रैल के अंदर, बट ये दिखा दी करंट ईयर की सेल में, ये फिर गड़बड़ कर दी इसने। जब अप्रूवल मिलता है तभी सेल माना जाता है, जब तक अप्रूवल नहीं मिले तब तक सेल्स नहीं माना जाए, जब तक अप्रूवल नहीं मिलता उसे सेल्स नहीं माना जाता। तो चलो इसको भी समझाना पड़ेगा मेरे को। थोड़ा सा पहले गुड्स ऑन अप्रूवल, सेल्स ऑन अप्रूवल बता देता हूँ। सेल सेल ऑन अप्रूवल क्या होता है? भाई तुमने फ्लिपकार्ट से एक आइटम मंगाया, ठीक है, फ्लिपकार्ट से लेट से 2,000 रुपए का एक मान लो माइक मंगाया, ठीक है, फ्लिपकार्ट से 2,000 का माइक मंगाया, उसमें 7 डे रिटर्नेबल पॉलिसी, 7 डे रिटर्नेबल पॉलिसी था। ये जो सेलर भाई हमारे, इनको क्या सेल मान लेना चाहिए? 31 मार्च को, 31 मार्च को अगर तुमने ऑर्डर दिया है तो उसको सेल मान लेना चाहिए उस दिन? नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि 7 दिन का पॉलिसी सर, रिटर्न आ गया तो तुमने तो सेल मान लिया, सेल मानने की वजह से वो हो गया प्रॉफिट, तो तुम्हारा तो क्या होगा, टैक्स बढ़ जाएगा। ये 2,000 की जगह 2 करोड़ हुआ तो लंबे फंस जाओगे तुम तो। मतलब, और मान लो 4 तारीख को कस्टमर रिटर्न भेज दिया, 4 तारीख को कस्टमर ने माल को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, हो गया सेल रिटर्न, और तुमने भर दिया टैक्स। अब सरकार से मांगो भाई, अरे रिटर्न आ गया, पैसा दो, पैसा दो, देगा सरकार? तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेल होता ही नहीं तो ये क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहता, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट पे दिखता है, सेल्स में प्रॉफिट पे दिखता है। तो बस क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को माइनस करके अलग कर दो, तो क्लोजिंग स्टॉक का जितना हो गया वो अपने आप उसका वैल्यू। ठीक है, मान लो इसमें 1,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, मैं क्या करूंगा समझो। मैं इस 2,000 को एक बार मानूंगा, बोले सेल हुआ ही, 2,000 को एक बार मानूंगा कि सेल हुआ ही, तो 2,000 सेल में से माइनस कर दूंगा, सेल में से माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक में ले जाके जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा 2,000 नहीं, सिर्फ कॉस्ट। मतलब सेल में माइनस करूंगा 2,000, कॉस्ट में दिखाऊंगा 1,000 रुपए प्लस। ये उसका इफेक्ट। वन मोर टाइम, सेल एक आइटम है जो 2,000 का था, वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है। बॉस तूने एंट्री कर दी कैश टू सेल्स, समझ, ये रिटर्न आ गया तो तेरे को वापस क्या करना पड़ेगा, सेल्स टू कैश, मतलब एक्चुअली तो तेरा इफेक्ट हुआ ही नहीं भाई। तो इसको मान ही क्यों रहा है कि सेल हुआ है, इसको मान ही मत सेल हुआ है, इसको ये मान के सेल हुआ ही नहीं। तो बोले सर क्या करूं? अरे मैं बताता हूँ, वो कर, सेल्स क्रेडिट है, भाई को डेबिट कर दे पहले, सेल्स डेबिट कर दिया तो सेल्स हो गए 2,000, सेल्स को डेबिट मार दे पहले तो, ठीक है, तो 2,000 से करके माइनस हो गया, 2,000 से वो क्या हो गया, तुरंत ही माइनस हो गया। तू क्या कर, तू क्या कर, तू कर गुड्स, ठीक है, एक्चुअली जो तुमको करना चाहिए, ये जो इफेक्ट है वो होगा जब अपन ने सबसे पहले कैश की सेल की एंट्री करी होगी, तो कैश टू सेल्स किया 2,000 2,000, ठीक है, तो ये एंट्री को सबसे पहले तो कैंसिल कर दो 31 तारीख को,
ये कैंसिल कर दी, सेल्स टू कैश, एंट्री पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। क्या करूँ सर, उसके पास माल तो पड़ा है, मैं तो भूल जाऊंगा माल लेने। तो मैंने दूसरी एंट्री करी, गुड्स लाइंग विद द कस्टमर 1000 रुपए टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक के नाम पे अपन को दिखाना पड़ता 1000 रुपए, क्योंकि गुड्स था 1000 का। यही अगर क्रेडिट में हुआ होता तो डेटर टू सेल्स किया होता, एंट्री को रिवर्स कर दो, सेल्स टू डेटर कर दो फिर। और फिर गुड्स लाइंग विद अजय, मान लो अजय भाई, ये तो गुड्स लाइंग विद अजय ऐसे रख दो ताकि याद रहे कि एसेट में इतना पड़ा है। और टू ट्रेडिंग अकाउंट अगेन क्लोजिंग स्टॉक 1000। ये इसकी इफेक्ट होनी चाहिए। तो बस वही सेम केस वहां पर भी होना है अपना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान भाई, नेट प्रॉफिट है 6 लाख रुपए, उसमें क्लोजिंग स्टॉक था 375 का। क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट पहले समझाता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट पहले समझाता हूँ। 375 का माल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ठीक है, 375 का। सेकंड नंबर एंट्री में भाई ने बोला है कि भैया थर्ड नंबर में 2.5 लाख वाला माल ऑलरेडी इंक्लूडेड है ही नहीं, वो इंक्लूड करेंगे यहाँ पर 2.5 लाख। थर्ड नंबर में उसने बोला है गुड्स कॉस्टिंग 75,000 पर सेंट ऑन अप्रूवल, कॉस्टिंग कॉस्टिंग 75,000, ठीक है, एट ए मार्जिन दो अप्रूवल, उसको सेल्स मान ले। इसका मतलब 75 का माल अभी भी स्टॉक में आना चाहिए, उसमें नहीं आना चाहिए, स्टॉक में आना चाहिए। तो वो स्टॉक वाला मैंने अमाउंट यहाँ पे लिखा कि ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, सेल ऑन अप्रूवल। टोटल मेरा जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बनना चाहिए वो था 7 लाख। लेट्स चेक क्या 7 लाख का ही है क्या। 3 नंबर ना, ये रहा 7 लाख। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 375, एड परचेज और गुड्स लाइंग विद कस्टमर सेल ऑन अप्रूवल 75, 7 लाख, ठीक है। 50% मार्क, मान लो लेट से मान लो 6 मार्क का है तो 3 मार्क तो इसी के, ये तो 2 मिनट में आ गए। अब बढ़ते उसने एक चीज और पूछी जिसका नाम है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। अब एडजस्टेड नेट प्रॉफिट तुम्हारे लिए बेटा बहुत 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 ज्यादा आसान, समझाता हूँ कैसे। मैंने सारे इफेक्ट तुमको पहले ही बता दिए थे। देखो, सबसे पहले भाई ने बोला था 6 लाख का प्रॉफिट है, 6 लाख का प्रॉफिट है। वो 6 लाख का प्रॉफिट अपन ने इधर लिखा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। सबसे पहले 6 लाख का प्रॉफिट इधर लिखा। सेकंड, उसने बोला था कि जो परचेज है, जो परचेज है उसमें क्या लोचा है कि हमने इलेक्ट्रिकल फिटिंग का आइटम ले लिया तो वहां से माइनस करना था। माइनस बोले तो कहीं ना कहीं क्रेडिट है। अगर डेबिट में से कोई चीज को माइनस करना है तो अल्टीमेटली वो क्या है, क्रेडिट मान सकता हूँ। 15,000 उसका लिख। सेकंड, याद रखो सैंपल का था। सैंपल में क्या हुआ था, बोले 40,000 का एडवर्टीजमेंट में सैंपल बांटा था, एंट्री मैंने बोली थी आपको, एडवर्टीजमेंट टू परचेज, परचेज में से माइनस मतलब एक तरह से क्रेडिट हुआ, तो ये, और एडवर्टीजमेंट डेबिट होगा
40,000, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पीएनएल में जाएगा और परचेज क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? वापस बताऊं एक और बार। देखो, एडवर्टीजमेंट का सिंपल एंट्री क्या होता है? एडवर्टीजमेंट टू परचेज। तो एडवर्टीजमेंट जाता है पीएनएल के अंदर, तो पीएनएल में डेबिट मारा, और टू परचेज बोले तो परचेज में से माइनस, माइनस बोले तो क्रेडिट, 40,000 उधर लिख। उसके बाद उसने बोला था कि 2.5 लाख का अपने स्टॉक लिया ही नहीं, 2.5 लाख वाला जो स्टॉक है वो लिया ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक में, तो क्लोजिंग स्टॉक में दिखा दो 2.5 लाख। 2 लाख की सेल हुई, लिखी ही नहीं, नहीं लिख, लिख ले, लिख दे, सेल लिख दे, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड 2 लाख। समझे बात को? आगे ध्यान से सुनने का। लास्ट नंबर एंट्री ही सबसे काम की है। लास्ट नंबर एंट्री में उसने बोला था कि 75,000 का माल हमने भेज दिया आगे, जो सेल्स था। 75,000 का माल जो सेल्स था, उसका अप्रूवल आया कब? कब आया? अप्रैल में। तो मैंने बोला था सेल्स में से को क्या करना है? माइनस करना पड़ेगा। सेल्स में से क्या करना पड़ेगा? माइनस, मतलब सेल्स को डेबिट मारना है। 75 का कॉस्टिंग का माल था, उस पर 33.33% अगर जोड़ते तो कितने का होता है? लाख रुपए। लाख रुपए, तो डेबिट में देखो लाख रुपए लिखा है। और क्लोजिंग स्टॉक में मैंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, जितना है उतना वैल्यू। 75,000 क्लोजिंग स्टॉक का। एक बार वापस पूरी एंट्री के साथ समझाता हूँ, जल एंट्री के साथ। दिस क्वेश्चन इज गुड, इट कैन कम इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज इसमें आप गलती कर सकते हो। जो सेल्स, ठीक है, जो सेल्स अप्रूवल पे बेसिस पे, तो उसमें सेल्स को क्या क्या मानना पड़ेगा? डेबिट। मार दिया डेबिट, मतलब पी एल जिसमें डेबिट साइड लिख दिया। टू, क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक में तो दिखाना पड़ेगा जो है वो 75,000, वही भाई ने करके दिखाया। तो 1 लाख इधर लिखा, 75,000 इधर लिखा, बाकी बाकी का अपने आप एडजस्टेड फिगर आ गया। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, दिस इज द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। 10,40,000, गेट बंद करना, 10,40,000। ठीक है, जब मैंने बोला था तभी मैंने सारे इफेक्ट आप एक तरह से करवा दिए थे बुक के ऊपर ही। देखो, ये 15,000 एसेट में जाएगा, परचेज में से माइनस हो। ये एडवर्टीजमेंट पीएनएल में जाएगा डेबिट, और परचेज में से माइनस हो। ठीक है, इनवॉइस 2.5 लाख इंक्लूड ही नहीं किया, तो क्लोजिंग स्टॉक में प्लस हो। 2 लाख का सेल अप्रैल में लिया, लेना था इसमें, तो सेल्स में प्लस होगा। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 अप्रैल में, ठीक है, टेकन ए सेल्स फॉर मार्च। तुमने मार्च की सेल में ले लिया, लेना था अप्रैल में जब अप्रूवल आएगा, तो मार्च में से माइनस करना पड़ेगा सेल में, तो सेल का माइनस, और जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू 75,000 वो वैसे प्लस, जो मैंने अभी लास्ट में आपको इफेक्ट समझाया पूरा का। ओके, बड़े आगे। ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब बचता इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर टाइम लगेगा आज, तो अगला बैच मेरे को लेना है, तो एक ये क्वेश्चन पेंडिंग रख रहा हूँ। कल इलस्ट्रेशन नंबर 4 और डेप्रिसिएशन के वो जो 2 क्वेश्चन बाकी है, वो 2 क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन नंबर 4, या तो डाउट में रखे एक नया चैप्टर चालू कर देते फिर, एक बार पेंडिंग रख के भाई आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके करवा दूंगा ताकि न्यू चालू हो जाए। तो कल नया चैप्टर लूंगा मैं, न्यू चैप्टर लेता हूँ, पार्ट 2 लेके आने का। कल पार्ट 2 लेके आना, पार्ट 2 में से चालू करूंगा। कौन सा करे बोलो? बेस से चालू करते, चलो ठीक है। कल पार्ट 2 लेके आना, पार्ट 2 चालू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे कल। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और एजे क्लासेस को यूं ही फॉलो करते रहिए।